सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर गुरुघर में बीजेपी नेता से बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुद्वारा सिंह सभा ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गुरुघर में बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की हुई थी और ये बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पर एक तरफ आपको बता दें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से भी इस मामले की निंदा की गई। उन्होंने कहा कि गुरुघर में बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की करना पूरी तरह से गलत है। तो वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर टीका टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं गुरुद्वारा सिंह सभा ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है। तो गुरुघर में बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की हुई थी और इस मामले को लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा ने इस मामले पर खेद व्यक्त किया है। तो एलनाबाद से बड़ी जानकारी, बड़ी ब्रेकिंग सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। एलनाबाद के गुरुघर में हुई बीजेपी नेताओं के साथ बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पर एक तरफ धक्का मुक्की की किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने निंदा की है, वहीं दूसरी तरफ लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ड्यूटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ। ਸਭ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ मत्था टेकन। चलिए आपको बता दें कि इस मामले पर हमारे संवाददाता जो इलाहाबाद उपचुनाव पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, गुरुद्वारा सिंह सभा ने भी इस पर खेद व्यक्त किया है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी निंदा की है। लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए गुरुघर में भाजपा नेताओं के साथ जो बदसलूकी हुई थी, जो धक्का मुक्की हुई थी इलाहाबाद जो गुरुद्वारे की घटना है, कहीं ना कहीं इसको लेकर सिंह सभा की जो है एक मीटिंग हुई। एक मीटिंग में कहीं ना कहीं वो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसी सूचना गुरुद्वारा कमेटी के पास जो है वो पहले नहीं थी कि इस प्रकार का कोई जो है आंदोलनकारी या फिर इस प्रकार के जो उपद्रवी लोग हैं वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बाहर मुख्य गेट पर जो है घटना हुई और हम इसकी निंदा करते हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस प्रकार के जो लोग हैं वो कम से कम जो गुरु घर है, मंदिर है, मस्जिद है, ऐसी जगहों पर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन ना करें। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये तमाम जो है मामला तूल पकड़ रहा था, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी एक बड़ा बयान आया है। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि हम जो है अपने जो नेताओं हैं और या जो उनकी संगत है उनको समझाएंगे अगर इस प्रकार का कोई मामला है या किसान नेता जिस प्रकार से उनकी बीजेपी की गाड़ियों का जो है पीछा करते हैं या उनको प्रचार प्रसार के लिए रोकते हैं, तो ये सबका संवैधानिक अधिकार है और ऐसा करने से हम उनको नहीं रोकेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने जो चीजें कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले में तूल पकड़ती हुई जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं अब शांत होती हुई नजर आ रही है। गुरुघर साहिब के जो सिंह सभा के लोग थे उन्होंने भी निंदा की है और जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से भी कहा गया है हम अपने लोगों को समझाएंगे। जिस प्रकार से कार्यालय नहीं खोलने दिया जाता या फिर तमाम जो नेता हैं उनका विरोध किया जाता है, गांव में नहीं जाने दिया जाता, तो कम से कम ऐसा विरोध है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। जी चले रवि, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
तो गुरु घर में बीजेपी नेताओं से बदसलूकी का धक्का मुक्की का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले पर तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की गई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि गुरु घर में बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की करना पूरी तरह से गलत है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर घटनाक्रम को लेकर खेद व्यक्त किया गया है। तो गुरुद्वारा सिंह सभा ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। गुरु घर में बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की का बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो इलाहाबाद के गुरु घर में शीश नवाने पहुंचे बीजेपी नेता जसवीर सिंह चहल के साथ हुई धक्का मुक्की का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद थाने में बीजेपी नेता जसवीर सिंह चहल की शिकायत पर नरेंद्र बलकार सहित 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता जसवीर सिंह चहल ने आरोप लगाया है कि वो और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के साथ गुरुद्वारा सिंह सभा के मेन बाजार में इलाहाबाद में मत्था टेकने के लिए गए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की है। तो गुरुद्वारे में बीजेपी के विरोध पर जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला ने भी कहा कि प्रजातंत्र में विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन समय और सीमा लांघना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गुरनाम सिंह चढ़ूनी की, तो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि गुरु घर में बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की करना पूरी तरह से गलत है। चढ़ूनी ने कहा कि किसानों के नाम पर इस तरह किसी का विरोध करके किसान आंदोलन को बदनाम न किया जाए। चढ़ूनी ने यह भी कहा कि किसी का कार्यालय न खोलने देना या वोट मांगने से रोकना पूरी तरह से गलत है और किसान यूनियन इसके पक्ष में नहीं है। वहीं आपको बता दें किसान आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कहा कि कुछ सियासी दल के लोग किसान बनकर धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इलाहाबाद उपचुनाव के बीच ये पल पल बदलती सियासत बहुत कुछ कह रही है। तो गुरु घर की मर्यादा भंग नहीं की जानी चाहिए, ये बात कही गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से। और इस पूरे घटना को लेकर, इस प्रकरण को लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से खेद भी व्यक्त किया गया है।